आज जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसका ऑब्जेक्ट इस प्रकार है। टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर बाय डायरेक्ट लोड टेस्ट। स्क्रीन पर आप इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम इन एपरेटस को प्रयोग में लाएंगे। इंडक्शन मोटर पर लोड टेस्ट उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, जैसे टॉर्क, स्लिप, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर आदि। इस टेस्ट में मोटर को रेटेड वोल्टेज व फ्रीक्वेंसी पर चलाया जाता है और उस पर एक मैकेनिकल लोडिंग अरेंजमेंट, जिसमें ब्रेक व पुली लगी होती है, लगाया जाता है। वह धीरे धीरे मैकेनिकल लोड को बढ़ाया जाता है व विभिन्न रीडिंग्स लेकर परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है व बाद में परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया जाता है। आइए अब इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। देखिए, ये 3-phase सप्लाई है और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया है। तो देखिए, ये पहला फेस 2 वाट मीटर के कनेक्शन के हिसाब से पहले वाट मीटर की करंट कॉइल पे जा रहा है और इसके एल पॉइंट से ये डेल्टा के पहले सिरे पर जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा फेस हमने लिया जिसमें दूसरे वाट मीटर का करंट कॉइल लगाया है और ये डेल्टा के इस सिरे पर कनेक्टेड है। एक वोल्ट मीटर हमने दोनों फेस के क्रॉस लगा दिया है। अब तीसरा फेस जो बचा उसके अंदर हमने इन दोनों वाट मीटर्स की प्रेशर कॉइल्स जो कि यहाँ पे जोड़ दी गई हैं और इसी के सीरीज में एक अमीटर हमने लगाया है, जिससे कि हमको ये पता रहे कि हमारी मोटर की करंट क्या है। और ये इसका जो सिरा है अमीटर का, दूसरा सिरा जो डेल्टा के तीसरे सिरे पर पहुंचा है। तो इस प्रकार से ये हमारा सर्किट डायग्राम रहेगा, जिसमें ये 2 वाट मीटर इसकी इनपुट पावर मेजर करेंगे और आउटपुट मेजर करने के लिए ये हम लोगों ने इसके ब्रेक ड्रम के ऊपर 2 स्प्रिंग बैलेंसेस लगा रखी हैं और जिनको कि यहाँ कसने का इंतजाम रहेगा। हम कसते जाएंगे और इस पुली का डाया हम लोग मेजर कर लेंगे और उससे फिर हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और बाद में कैलकुलेशंस करके उसकी एफिशिएंसी, स्लिप, पावर फैक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली जाएंगी। आइए अब इसका कनेक्शन डायग्राम समझते हैं। तो देखिए, ये ऑटो ट्रांसफार्मर से 3 फेस हमारे पास आ रहे हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का ये इनपुट है और आउटपुट हमें यहाँ मिलेगा। तो देखिए, आर फेस से हम सबसे पहले वाटमीटर के करंट कॉइल पे ले गए और इसके लोड पॉइंट से हम डेल्टा के पहले सिरे पर ले गए। इसी प्रकार से दूसरा फेस हम दूसरे वाटमीटर के एम पॉइंट पर ले गए और उसके एल पॉइंट से हम डेल्टा के दूसरे सिरे को हमने जोड़ दिया। तीसरा फेस जो हमारे पास बचा उसमें हमने पहले वाट मीटर की प्रेशर कॉइल का एक सिरा और इसी प्रकार से दूसरे वाट मीटर की प्रेशर कॉइल का दूसरा सिरा और इसी फेस में हमने एक अमीटर भी लगा दिया है ताकि हम मोटर की करंट को मेजर कर सकते हैं और अमीटर का ये सिरा लौट करके डेल्टा के तीसरे पॉइंट पर इस तरह से जुड़ेगा। वोल्ट मीटर के लिए हम लोग डेल्टा के इस सिरे पर एक सिरा लगा सकते हैं वोल्ट मीटर का और दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल पे लगा सकते हैं जो कि लाइन वोल्टेज को मेजर करेगा। तो इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट के ये सर्किट डायग्राम होंगे, कनेक्शन डायग्राम हो जाएंगे। और इधर आप देख रहे हैं ये पुली है जिसमें कि हमने 2 स्प्रिंग बैलेंसेस लगा रखी हैं, जिसकी की रीडिंग हम लोग लोड बढ़ाते बढ़ाते लेते रहेंगे। देखिए, आज हम ये 3-phase इंडक्शन मोटर का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे और उसका ब्रेक टेस्ट करेंगे। इसके लिए ये जो 3-phase इंडक्शन मोटर है हमारे पास, ये 3 हॉर्स पावर की है और डेल्टा कनेक्टेड है
और इसके टर्मिनल्स जो हैं वो 3 हैं। इसकी करंट कैपेसिटी 4.9 एम्पियर है और आरपीएम 1420 हैं और 3 हॉर्स पावर की है, या 2.2 किलोवाट बोल सकते हैं आप। और इसके अंदर हमने एक मैकेनिकल लोडिंग अरेंजमेंट लगाया है। आप देखिए ये इसमें स्प्रिंग बैलेंसेस लगे हुए हैं जिसको टाइट करने से लोड बढ़ाया जा सकता है। और देखिए ये इसके ऊपर एक ये बेल्ट है और इस पुली के अंदर यहाँ पर पानी डालने का इंतज़ाम है, ताकि जब इसके ऊपर ये लोड लगाया जाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो पानी डालने से थोड़ा ठंडा रहता है। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा एक होल देख रहे हैं, इसमें आप टेकोमीटर लगा के स्पीड मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेकोमीटर से, ये जो पेपर आप देख रहे हैं उससे स्पीड इसकी मेज़र करेंगे। और देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले सप्लाई हमारे पास ये 3 फेज़ का डिमर स्टेट है, जिसमें कि इनपुट 3 फेज़ आ रहे हैं और इससे आउटपुट 3 फेज़ का निकल करके इस TPST स्विच में जा रहा है। देखिए ये 3 इनपुट हैं, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट हैं। और जब इस नाइफ को हम ऑन करेंगे तो सप्लाई आगे जाएगी। और देखिए यहाँ से हमने यहाँ 2 वाट मीटर मेथड से इसकी इलेक्ट्रिकल पावर को मेजरमेंट करने के लिए 2 वाट मीटर लगाए हुए हैं। देखिए ये पहला W1 वाट मीटर है जिसकी की VW 600 वोल्ट है और इसकी IW 10 एम्पियर है। इस तरह से देखिए जुड़ा हुआ है B1E1 B2E2 से, और इसकी रेंज 750 वाट है। इसी प्रकार से जो दूसरा वाट मीटर है उसकी रेंज 375 वाट्स है और इसका VW 600 वोल्ट और IW 5 एम्पियर है। इसी तरह से हमने एक अमीटर यूज़ किया है जिसकी की रेंज 0 to 5 एम्पियर है, और एक वोल्ट मीटर जिसकी की रेंज 0 to 600 वोल्ट है। तो इस तरह से ये मीटर्स हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग पहले मोटर चलाएंगे नो लोड पर और उसकी रीडिंग्स नोट करेंगे। ये हमारा टेकोमीटर है जो कि स्पीड को मेज़र करेगा। तो देखिए अब हम स्विच ऑन कर रहे हैं और सप्लाई ऑन कर रहे हैं। तो देखिए मोटर हमारी चल रही है और हम पहली रीडिंग लेंगे। देखिए पहली रीडिंग 1497 आरपीएम है, स्पीड इसकी और T1 T2 अभी 0 है और वोल्टेज देखिए 380 करीब है और करंट 2.7 एम्पियर करीब और W1 देखिए अभी ये 0 दिखा रहा है, निगेटिव रीडिंग जा रही है। और W2 जो है 60-70। तो बंद करो। तो देखिए ये नेगेटिव जा रहा था W1, तो अभी हम लोग इसके टर्मिनल, करंट कॉइल के टर्मिनल बदलेंगे ताकि इसकी रीडिंग को हम पढ़ सकें और उसकी रीडिंग को हम नेगेटिव शो करेंगे। हाँ, ये लाल तार इधर लगा दीजिए, ये तार इधर लगा दीजिए। देखिए हम इसकी करंट कॉइल को चेंज कर रहे हैं अब हम, ताकि इसकी रीडिंग जो आए उसको हम पढ़ सकें।
गई। और वोल्टेज देखिए, $360 वोल्ट है। और करंट 2.35 है। और W1 देखिए, इसकी रीडिंग में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का गुणा करेंगे बाद में 50। देखिए W1 50 है, लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि इसके हमने टर्मिनल्स बदले हैं। और W2 देखिए 70। देखिए ये 70 है, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का हम लोग गुणा करेंगे बाद में। अब हम इसमें थोड़ा सा लोड डालते हैं। तो देखिए अब लोड डाल रहे हैं इसमें हम। देखिए ये हमने थोड़ा सा लोड डाला है इसमें। तो अब देखिए T1 कितना हो गया, 3.5 करीब। और ये है 1 T2 और इसकी स्पीड 1490। पानी डालो, इसमें डालो पानी। देखिए अब थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, डालो और डाल दो। देखिए थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ताकि टेम्परेचर राइज ना हो। अब रीडिंग देखिए, वोल्टेज की देखिए 365, 360 वोल्ट। करंट 2, 3, 4 2.4 एम्पियर। W1 देखिए 30, W1 -30। और W2 देखिए 85। अब हम फिर थोड़ा सा इसमें लोड बढ़ाएंगे। देखिए लोड डाला अभी हमने इसमें, बस हमारी ये थर्ड रीडिंग है। देखिए T1 5 और T2 1.5। T1 5, T2 1.5। और वोल्टेज देखिए 360। और करंट 2.6 एम्पियर। और वाटमीटर की रीडिंग देखिए 20 वाट। और इधर लगभग 100 वाट, माइनस बीट 100 वाट। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, गर्म होने की स्मेल आ रही है, थोड़ा सा पानी डाल दिया। बस इसका सावधानी रखनी है कि मोटर के अंदर पानी ना जाए। देखिए अब हम थोड़ा सा और लोड बढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल लोड बढ़ाया जा रहा है। बस देखिए ये हो गया 7.5 इसका केजी वेट है। और इसमें हो गया 2। तो देखिए 7.5 और ये 2 केजी। वोल्टेज 360 वोल्ट। करंट 2.7। और देखिए ये हो गया 0। और इधर हो गया
110 वोल्ट 110 वाट। एक सौ 110 वाट मान लीजिए, 110 वाट। और इसकी स्पीड देखते हैं हम लोग, 1477। स्पीड है। चलिए नेक्स्ट और लोड बढ़ाया जा रहा है। बस देखिए अब ये हो गया, हमने 9 kg T1 हो गया और T2 लगभग 2 है। वोल्टेज 360। करंट देखिए 2.9 एम्पियर। W1 0 और W2 125। और स्पीड देखिए 1472। थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। देखिए पानी डालना है, थोड़ा सा स्मेल आ रही है, गर्म हो रहा है। बस लोड बढ़ाइए। देखिए ये T1 11 kg और T2 2.5 करीब। देखिए 11 2.5 और इसकी स्पीड देख लेते हैं कितना कम हुआ। $1463। W2 देखिए 145 वाट। और देखिए ये थोड़ा माइनस में चला गया है, ये 0 है तो 0, बल्कि इसको प्लस में जाएगा तो +10 करीब होनी है इसको। और आई देखिए 3.35 और वोल्टेज 355 वोल्ट। लास्ट रीडिंग लेंगे अब हम लोग। देखिए और लोड बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाओ बस। देखिए ये है 13 kg और ये लगभग 2 है। देखिए ये 13 kg 2 और स्पीड देखिए 1449। 1449 और W2 की रीडिंग देखिए 70 170 वाट। और ये देखिए माइनस में पहुंच गई है W1। माइनस की जगह इसको प्लस में लिखिए, +30। और करंट 3.9
और वोल्टेज 355। बस इस तरह से एक्सपेरिमेंट रीडिंग्स हमने ले ली है। अब हम लोड कम कर रहे हैं मोटर पे। देखिए वापस लोड हटा रहे हैं, मैकेनिकल लोड। आप देखिए किस तरीके से ये टेंशन कम हो रहा है इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। और अब इसकी ऑटो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज 0 कर रहे हैं हम लोग और टीपीएस स्टिक ऑफ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमने इसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए ये एक्सपेरिमेंट अभी किया है। और अभी हम इस पुली का रेडियस मेज़र करेंगे और एक स्केल से इसको नाप लेंगे। ये लगभग 15 सेंटीमीटर है। आप देखिए इसमें अगर आप गौर से देख पाएँ तो देखिए इतना टेम्परेचर गर्म हो गया है कि इसमें से स्टीम निकल रही है। थैंक यू। तो इस प्रकार ये ऑब्जर्वेशन टेबल है और इसके बाद अब हम लोग इसको फेयर करके कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अब हम इसके कैलकुलेशन के पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये फार्मूले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे इनपुट निकालने के लिए, पावर इनपुट निकालने के लिए दोनों वाटमीटर की रीडिंग को जोड़ देंगे W1 प्लस W2। इसी प्रकार पावर आउटपुट निकालने के लिए इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे T1 माइनस T2 इंटू 2 पाई N इंटू R इंटू G डिवाइड बाई 60। R निकालने के लिए हमने पुली का डायमीटर नापा जो कि 17.5 सेंटीमीटर आया, जिसको हमने हाफ कर दिया और इसको मीटर में बनाया तो ये 0.0875 हो जाएगा। तो ये वैल्यू R की होगी, G आपको मालूम है 9.8, N स्पीड होगी और इस प्रकार से हम पावर आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी तो एफिशिएंसी निकल आएगी P आउट ओवर P इन से। 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगी। इसी प्रकार cos फाई निकल आएगा इस फार्मूले से P इनपुट डिवाइड बाई √3 V इंटू आई। वोल्टेज हमें वोल्टमीटर से मिल जाएगा और करंट जो है अमीटर से मिलेगी। और स्लिप निकालने के लिए सिंक्रोनस स्पीड हमारी मोटर की 1500 है और NR हम लोग टैकोमीटर से मेज़र करेंगे। तो इस प्रकार से स्लिप भी हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हर एक रीडिंग के अंदर ये 5 कैलकुलेशंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और देखिए हम लोगों ने इसको किया है और अब आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया है। ये देखिए आपके सामने है। ये पहली रीडिंग, इसकी वोल्टेज 360 थी, करंट 2.35 थी, वाटमीटर की W1 माइनस 50 थी, W2 70 था। T1 को हमने 0 तो हम नहीं ले पाएंगे, नहीं तो हमारी पूरी रीडिंग 0 हो जाएगी, तो हम इसको 0.1 या 1 मान लेते हैं। P इनपुट 160 वाट, P आउटपुट कैलकुलेट किया हमने 126.68 वाट, पावर फैक्टर को कैलकुलेट किया 0.10 और स्पीड हमारी 1497। तो इस प्रकार से ये सारी रीडिंग्स हम लोगों ने कैलकुलेट करी हैं। और हमको ये भी मालूम है कि वाट मीटर का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था W1 का वो 8 था और इसी प्रकार W2 का भी 8 आया था, जिसको 8 से गुणा करेंगे तभी ये रीडिंग्स आपकी पूरी होंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो आपके सामने देखिए आप, जैसे ये 20 वाट हो जाएगा तो उसको आप 8 से गुणा करेंगे तो 160 वाट वैल्यू आ जाती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करने से। तो इस तरह से हमने ये करंट, पावर इनपुट और T जो है, ये जिसको कि आप लोड कह सकते हैं, वेट कह सकते हैं, केजी में है जो, और पावर आउटपुट, स्लिप, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी और स्पीड, ये सारे पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट करके लिख लिए हैं। और इसके बाद हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी है। एक्स एक्सिस पे लोड लिया है जो केजी में है और वाई एक्सिस पे हमने पावर फैक्टर, स्लिप और एफिशिएंसी को लिया है।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे देखिए स्लिप इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से अगर हम पावर फैक्टर को देखें तो नो लोड पे पावर फैक्टर बहुत लो है। आप देखिए ये लो पावर फैक्टर है और जैसे जैसे लोड आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे पावर फैक्टर इम्प्रूव होता जाता है। तो आपने ये, और अगर हम एफिशिएंसी को देखें तो हम देख सकते हैं कि एफिशिएंसी भी शुरू के अंदर कम लोड पर लो होती है और जैसे जैसे लोड बढ़ता है एफिशिएंसी बढ़ती है और फिर बाद में जाकर के फिर नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती है ओवरलोडिंग की कंडीशन में। तो इस प्रकार और भी पैरामीटर्स को हम लोग इसी प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।